क्लास 8 विषय संस्कृत पाठ 4 खगः वानरः च। इस पाठ का हिंदी है खगा माने बहुत सारे पक्षी, वानरः माने बंदर। ये दोनों के बीच क्या वार्ता है, क्या कार्यक्रम हुआ है, कौन किसको उपदेश दे रहा है, उस उपदेश से क्या लाभ और क्या हानि हुई है, इसी से संबंधित यह पाठ है। इसमें कह रहा है कि एकस्मिन् नदी तटे सघनः वृक्षः आसीत्। एकस्मिन् नदी तटे, एक नदी के तट पर, सघनः वृक्ष आसीत्। सघन माने एक में सटा हुआ, सघन घना वृक्ष था। तस्योपरि, तस्य उपरि, तस्योपरि, तस्य माने उसके ऊपर माने ऊपर, अनेकानि माने अनेकों, नीडानी आसन माने घोंसला, नीड माने घोंसला, घोंसा बहुत ज़्यादा घोंसला थे। जेसु जिसमें, खगा माने बहुत सारे पक्षी, स्व शावक ही सह, स्व माने अपने, शावक माने बच्चों के साथ, शावक तृतीया का एक वचन है। सन सुखे न अवसन, सुखपूर्वक रहते थे। एकदा भृशम वृष्टिर अभवत, एकदा माने इस समय, भृशम माने बहुत बारिश वर्षा हुआ। पार्श्वे पशवः स्व प्राणान रक्षितुम इतस्ततः अधामन। पार्श्वे माने सर्वे पशवः, सभी पशु, स्व प्राणान अपने प्राणों को, रक्षितुम माने रक्षा करने के लिए, इतस्ततः माने इधर उधर, अधामन माने दौड़े। खगा माने पक्षीगण, अतीव माने बहुत, आनंदिता है आसन, वे लोग बहुत आराम आनंदित थे कि बारिश हो रही है, हम लोग अपने अपने घोंसले में हैं। ते सुखेन स्वेषु नीडेषु कुजन्ति स्म। ते माने वे सभी पक्षीगण, सुखे न सुख के साथ, स्वेषु 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 अपने यह, नीडेषु माने घोंसले में, कुजंती माने गुंजार करते थे। अकस्मात अचानक, तत्र माने वहाँ एक वानरः आगतः, वहाँ पर एक बंदर आया। तम शीतात् कंपमानं दृष्ट्वा एको खगः अवदत्। तम माने उसको, किसको, बंदर को, शीतात् माने ठंडी से, कंपमानं कांपते हुए, दृष्ट्वा माने देखकर, एको खगः अवदत् एक पक्षी बोला, हे बानर, तुम शीतकाले ग्रीष्मकाले वर्षाकाले च क्लिश्यमानः तिष्ठसि। तुम माने तुम, शीतकाले माने ठंडी में, उष्णकाले माने गर्मी में, वर्षा काले माने बारिश में, क्लिश्यमानः तिष्ठसि, क्लिश्यमानः माने दुख सहन करते हो, कष्ट सहन करते हो। मनुष्यस्य इव तवापि हस्तौ पादौ च सन्ति, मनुष्य के समान, मनुष्य इव माने उन्हीं के समान, तव अपि माने तव माने तुम्हारे, अपि माने भी तुम्हारे भी, हस्तौ माने हाथ, पादौ माने पैर, च सन्ति हाथ मनुष्य के समान, आपके पास में भी हाथ और पैर है। कथम माने क्यों, तुम माने तुम, गृह निर्माण न करोषि, घर का निर्माण नहीं करते हो। पश्य माने देखो, अद्यपि पश्य माने देखो, यद्यपि जब भी, वयम माने हम लोग, निर्बला माने निर्बल, असहाय, लघु जीवाश्च छोटे जीव हैं, हम लोग छोटे जीव हैं। तथापि तो भी, स्वगृहाणि रचयित्वा सुखेन निवसामः। स्व माने अपने, गृहाणि माने घर का, रचयित्वा माने रच करके, बना करके, सुखेन निवसामः सुखपूर्वक रहें। आपके पास हाथ पैर है मनुष्य के समान, तो भी आप नहीं कुछ कर रहे हैं। इस तरह का वह उपदेश एक पक्षी ने बंदर को दिया। एतच्छ्रुत्वा वानरः क्रोधितो भवत्, यह सुन करके बंदर जो है क्रोधित हुआ। क्षुद्रः प्राणी माम उपदिशति, कह रहा है बंदर कि क्षुद्रः प्राणी, तुम क्षुद्र प्राणी हो,
माम मन मुझे, उपदेशति मन उपदेश देता है। एतं चिंतयित्वा, यह सोच करके, कुपितः बानरः, क्रोधित बंदर, खगानाम नीडानी, जितने पक्षियों का घोंसले थे, अनाशयत, मैंने नाश कर दिया, तोड़ मोड़ करके बर्बाद कर दिया। इसलिए सत्यमेव कथयन्ति नीतिकारा, इसलिए सत्य ही कहे हैं नीतिकार, नीति के जानकार, कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। कहते हैं कि उपदेशो ही मूर्खाणाम ही उपदेशो प्रकोपायन शांतये। मूर्ख अगर कोई है और वह क्रोधित है तो उसको क्रोध को शांत करने के लिए आप उपदेश देते हैं, वह शांत होगा नहीं। कैसे कि पयः पानम भुजंगानाम, पयः माने दूध, भुजंगानाम पानम, भुजंग को, सर्प को कितना हो दूध पिलाएंगे, केवलम विषवर्धनम, वह केवल विष ही बढ़ेगा, उसके शरीर में अमृत और शांत नहीं बढ़ेगा, शांति नहीं बढ़ेगी, अमृत नहीं बढ़ेगा, केवल विष ही पैदा हो गया। इसलिए उपदेशों ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांत है, कितना वो मूर्ख को उपदेश देंगे वह कभी शांत नहीं हो सकता है। जैसे पयः पानम भुजंगानाम, जैसे सर्प को अगर दूध पिलाते हैं तो केवलम विषवर्धनम, केवल उसके शरीर में विष ही बढ़ेगा, न कि अमृत बढ़ेगा, न वह शांत रह सकता है। इसीलिए मूर्ख को उपदेश देना अपने स्वयं को मूर्खता है। इसको आप लोगों को होमवर्क में शब्दार्थ दे रहे हैं याद करने के लिए। शब्दार्थ याद करना नितांत आवश्यक है और मौखिक कार्य आप लोगों को स्वयं को करना है। नहीं आएगा तो हम पूरा समझाएंगे। इसको भी याद करना है, निश्चित याद करके ही तो आप लोग जैसे कंप में सांच पढ़ते रहे तो कंप मानव बना है, इस तरह से इसको आप लोग याद कीजिए। और आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हम अगले दिन ही भेजेंगे समझा करके। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।